फेलियर्स को कभी भी आपने फेलियर्स को लेके कभी भी आपने डिसअपॉइंट नहीं होना। मैं अपना थोड़ा शेयर करती हूँ फेलियर्स का आपके साथ अभी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबका? सो फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एंड मच वेट आई एम गोइंग टू डिलीवर दिस फर्स्ट लेक्चर। और आई एम सो सॉरी इतना डिले करना पड़ा ये ग्रुप बनाने के बाद भी। इट वाज जस्ट ड्यू टू सम बैड हेल्थ ऑफ माई किड्स एंड मी। सो आज भी मुझे काफ़ी थोड़ा फ्लू था, बट आज से मैंने पक्का प्रॉमिस किया हुआ था आज करना है। सो इंशाल्लाह आज तो करना ही है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई एम सॉरी फॉर द डिले, एंड दूसरा सॉरी इसलिए फॉर द क्वालिटी ऑफ द वीडियो और वॉइस। आई एम नॉट डूइंग इट इन ए मच प्रोफेशनल वे, सो ज़्यादा होती है तो इसको प्लीज़ बर्दाश्त कीजिएगा। एंड डू टेल मी कि अगर कहीं पे ऐसा पॉइंट आए किसी मेरी वॉल्यूम की वजह से या किसी बैकग्राउंड नॉइज़ की वजह से जहाँ पे आपको मेरी कोई बात क्लियर नहीं हो रही है, सो डू टेल मी अबाउट दैट, सो दैट नेक्स्ट टाइम मैं वो प्रॉब्लम जो है उसे सॉल्व कर सकूँ। बिकॉज मेरा मकसद सिर्फ जो है आपको लेक्चर डिलीवर करना है, आपको वो सब बताना है जो मेरे पास है, आपको वो समझाना है, आपके अंदर उस सबको एब्जॉर्ब करना है। सो उसके लिए कोई हर्डल नहीं चाहिए मुझे। ओके, सो सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन पहले ही सबको होगा, बट स्टिल माय नेम इज़ अतिया ज़ैनब। और मैं जो हूँ वो ऑलमोस्ट यू कैन से 12 साल से ज़्यादा हो गया है मुझे फ्रीलांसिंग करते हुए, रेटते खिड़ते हुए, गिरते संभलते हुए ये सारा सफ़र तय हुआ। इसमें बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं, बहुत सारे फेलियर्स हैं, बट जो फेलियर्स हैं दोज आर मोर इम्पोर्टेंट एन अचीवमेंट्स। मैं हमेशा यही कहती हूँ जो फेलियर्स होते हैं दोज आर आवर अवार्ड्स, दोज आर आवर रिवॉर्ड्स। बिकॉज जो कुछ हम फेलियर से सीखते हैं वो किसी और से नहीं सीखते। सो आप भी अगर ये जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं या ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, सो कीप इट इन माइंड कि अगर कहीं पे कोई फेलियर आता है, सो इट डजंट मीन कि ये कोई बुरी बात है। दैट्स अ रिवॉर्ड। फेलियर सबको आते हैं। इफ़ यू आर अगर आप कोई रेडी लगाने वाले हैं, आप यूएस के प्रेसिडेंट हैं, आप नासा के प्रेसिडेंट हैं, कहीं पे भी किसी भी तरह की पोस्ट में हैं, फेलियर्स सबको आते हैं डिपेंडिंग ऑन द फील्ड, डिपेंडिंग ऑन द नीश कि वो क्या करते हैं। हर किसी को हर फील्ड के अंदर हमेशा फेलियर्स आते हैं, और फेलियर्स ही हमें आगे तक लेकर जाते हैं, और फेलियर्स ही हमें हमारी डेस्टिनेशन तक पहुंचने में, हमारी एक जर्नी को अच्छा बनाने में हेल्प आउट करते हैं। सो फेलियर्स को कभी भी आपने फेलियर्स को लेके कभी भी आपने डिसअपॉइंट नहीं होना। मैं अपना थोड़ा शेयर करती हूँ फेलियर्स का आपके साथ अभी, कि मुझे इस हद तक फेलियर्स हुए हैं कि मैंने एक मंथ में 1.5 लाख तक गंवा दिया। ठीक है, प्रोजेक्ट्स करके क्लाइंट्स को दे दिया, पेमेंट नहीं आई, ये बहुत बड़ा फेलियर होता है। एक मंथ में इतना गंवा दिया, मतलब अगर मैं कैलकुलेट करने बैठूँ ना तो आई विल से कि मैंने इतना कमाया नहीं है जितना गंवा दिया, जितना मैंने लॉस कर दिया। और रही बात दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है फ्रीलांसिंग के अंदर, वो है स्किल्स, कि आप कौन सी स्किल सीखते हैं, किस स्किल के ऊपर काम करते हैं। हमें नज़र आता है कि जो हमें सक्सेस स्टोरीज नज़र आती हैं कि वो बंदा जो है डिजिटल मार्केटिंग भी बड़ा अच्छा कर रहा है, सोशल मीडिया पे बड़ा पॉपुलर है, बहुत अच्छी पोस्ट लिख लेता है, सो इट मीन्स वो राइटर भी अच्छा है, और उसकी कोई एक और कोर स्किल भी होगी, सो इतनी ज़्यादा स्किल्स एक पर्सन के पास है और वो उन सब में मास्टर है। सो ये ऐसे ही नहीं हो जाता। विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर आप स्टार्ट में हमेशा एक या दो स्किल से स्टार्ट करते हो, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम आपका इंटरेक्शन होता रहता है दूसरी स्किल्स के साथ इन वन वे और द अदर। आप कभी आपके पास टाइम होता है तो आप सोचते हैं कि मैं कोई और स्किल सीख लूँ, तो आप सीख लेते हैं। कभी आपके पास कोई क्लाइंट ऐसा आता है वो आपसे एक स्किल का काम ले रहा है, राइटिंग का ले रहा है, तो वो कहते हैं नहीं मुझे तुमसे साथ में डिजिटल मार्केटिंग का भी चाहिए ना, तो फिर हम सोचते हैं कि चलो थोड़ा डिजिटल मार्केटिंग को टच करते हैं। सो चाहे फर्स्ट पहले 2-3 प्रोजेक्ट्स हमारे फेलियर हो जाते हैं इस तरह से कोई नई स्किल सीखने में, लेकिन अगर उसे कंटिन्यू करते हैं तो फिर हम वो सीख लेते हैं। सो इसी तरह से अगर कहें कि मैं अगर 12 साल हो गया मुझे ये करते हुए और 1 साल के अंदर मैंने 3 से 4 नई स्किल्स सीख ली, सो मेरे पास तो बहुत ज़्यादा स्किल्स होगी ना। बट ये स्किल्स मेरे पास कोई 12 दिन में नहीं आ गई, ये स्किल्स जो है मेरे पास 12 सालों में आई हैं। सो दिस जस्ट एन एग्जाम्पल, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको। सो जितनी सक्सेस स्टोरीज आपको नजर आती है उन सबके पीछे यही साइंस होती है। ओके, सो सबसे पहले हम बात करते हैं बिल्कुल न्यूबीज़ के लिए कि फ्रीलांसिंग क्या है। फ्रीलांसिंग के वर्ड में जाए ना तो द फर्स्ट वर्ड इज़ फ्री, मतलब आज़ाद।
बिल्कुल आज़ाद होता है। सो फ्रीलांसिंग के आज़ाद होके काम करना, आप किसी के अंडर काम नहीं करते, आप कहीं पे कोई जॉब नहीं करते, आप अपनी मर्ज़ी से करते हैं। जैसे कई कंट्रीज़ में मतलब बाहर जाएँ तो फ्रीलांस वीज़ा भी होता है। वो क्या होता है कि आज़ाद वीज़ा होता है, किसी कंपनी के थ्रू आप भी गए नहीं होते। सो जस्ट लाइक दैट फ्रीलांसिंग मीन्स कि आज़ाद काम करना है, अपनी मर्ज़ी से आपने काम करना है। जस्ट द डिफरेंस इज़ कि आप ऑनलाइन वर्क उसमें आ जाता है, आप घर पे बैठ के काम करते हैं यूजिंग द इंटरनेट। और ये फ्रीलांसिंग आज से नहीं है, फ्रीलांसिंग बहुत पहले से है। जब से इंटरनेट इन्वेंट हुआ है तब से फ्रीलांसिंग है। इसका स्कोप थोड़ा था, आहिस्ता आहिस्ता स्कोप, स्किल्स, डिमांड, रिक्वायरमेंट्स, क्लाइंट्स, सब कुछ बढ़ता गया और अब एक बहुत पीक पे ये पहुंच चुका है। लेकिन ये बहुत पहले से है। जब से इंटरनेट स्टार्ट हुआ तब से ऑफ कोर्स जो लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं वो सारे फ्रीलांसिंग ही कर रहे हैं, वो वर्क फ्रॉम होम करते हैं। कि फॉर एग्जांपल अगर कोई ऑफिस में भी जाके कहीं करता, तो जब से पब्लिकली स्पेशली ये आया ना इंटरनेट, के घर घर इंटरनेट आ गया, तब से तो फ्रीलांसिंग साथ साथ चल रही है ना। सो इट्स नॉट अ न्यू थिंग, इट्स जस्ट दैट कि इसका स्कोप अब ज़्यादा वाइडर हो गया है। ओके, सो द सेकंड थिंग इज कि अगर इसका जैसे फ्रीलांसिंग का स्कोप ज़्यादा वाइड हो गया है, इसी तरह से ही फ्रीलांसिंग करने की जो स्किल्स हैं या जो इसके डिपार्टमेंट्स हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा हो गए। स्टार्ट में थोड़ी चीज़ें थी, थोड़े काम थे ऐसे जिनको हम घर बैठ के या ऑनलाइन करके कर सकते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो ज़्यादा हो गया। स्पेशली कोविड-19 के बाद तो ये बहुत ही ज़्यादा हो गया है। अब तो हर कंपनी, हर बिजनेस, हर गली मोहल्ले में ऑनलाइन वर्क चलता है। तो मतलब एक तरह से कोविड-19 ने फ़ोर्स किया है पूरी दुनिया को कि घर बैठ के काम करो, ऑनलाइन वर्क करो, ऑनलाइन वर्क करो। सो अब तो ये बहुत ज़्यादा हो गया है। ओके, सो यहाँ से आपको ये तो अंदाज़ा हो गया, कोई भी काम आप घर बैठ के ऑनलाइन करते हैं दैट कम्स अंडर फ्रीलांसिंग। आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं, आप कोई कपड़े सेल कर रहे हैं, कोई और आइटम सेल कर रहे हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, आप सोशल मीडिया का कर रहे हैं, आप राइटिंग का कर रहे हैं, आप कोई वेब डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, कुछ भी करते हैं, वो सब आपका फ्रीलांसिंग के स्किल्स के अंदर आ जाता है। हर काम आता है। यहाँ तक कि जो फिज़िकल सर्विसेज होती हैं, फॉर एग्जांपल कि अगर हमें किसी प्लम्बर की ज़रूरत है घर में या किसी इलेक्ट्रिशियन की ज़रूरत है घर में, तब तो प्लम्बर्स और इलेक्ट्रिशियंस की जो मार्केटिंग है या उनके जो कॉन्टैक्ट्स हैं, उनकी जो कंपनीज़ हैं, वो सब भी लाइव है। वो सब भी ऑनलाइन अवेलेबल होता है। हमने वो भी वहाँ से हम उनसे कॉन्टैक्ट करते हैं। सो वो लोग भी ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं ना, वो ऑनलाइन अपने क्लाइंट्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, फिर फिज़िकली घर आके उसको ठीक करते हैं। सो इन शॉर्ट, ईच एंड एवरी बिज़नेस, कुकिंग से लेके बड़े बड़े टॉप कंपनीज तक, इलेक्ट्रिशियंस, प्लम्बर्स तक, क्लीनर्स तक, स्वीपर्स, मेड्स, हर चीज़, हर काम फ्रीलांसिंग में आता है। अब बात आ जाती है कि यहाँ पे तो हज़ारों लाखों स्किल्स आ जाती हैं फ्रीलांसिंग के ऊपर। सो जो बंदा एक स्टार्ट कर रहा है वो कहाँ से स्टार्ट करे। सो यहाँ पे आके थोड़ी कनेक्टिविटी हो जाती है आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड से। वो इस तरह से कि एजुकेशनल बैकग्राउंड सिर्फ इसलिए यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है क्योंकि जो आपकी एजुकेशन है वो ऑलरेडी आपके अंदर है, उसको आप अगर लेकर चलेंगे। सो आपको कोई न्यू स्किल सीखने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप अपनी एजुकेशनल बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग कोई स्किल चूज़ करते हैं तो उसमें आपको थोड़ी कम एफर्ट करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल एक बंदे ने एमबीए किया हुआ है, सो उसके लिए अगर वो बिजनेस प्लान की स्किल सीखना चाहता है तो वो उसके लिए बहुत ईजी होगा, क्योंकि उसने ऑलरेडी एमबीए के अंदर ये उसने एज सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, उसने इसकी असाइनमेंट्स की हुई हैं, उसने इसके अंदर प्रैक्टिस की हुई है। सो अगर फ्रीलांसिंग के अंदर आके वो बिजनेस प्लान का जो स्किल अडॉप्ट करना चाहता है, सो वो तो विद इन अ वीक इसमें बिल्कुल प्रो हो सकता है। बट अगर एक पर्सन ने एमबीए किया हुआ है और वो चाहता है कि मैं जो है वो फार्मेसी की कोई स्किल देना शुरू कर दूँ ऑनलाइन, तो उसके लिए तो उसको बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी, उसको टाइम ज़्यादा रिक्वायर होगा, उसको ज़्यादा इन डेप्थ रिसर्च करना पड़ेगी, ज़्यादा सीखना पड़ेगा उसको, उसको क्लाइंट्स ढूंढने में ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। सो दैट इज़ वाई एजुकेशन बैकग्राउंड इज़ कनेक्टेड विद द स्किल्स, स्पेशली एट द स्टार्ट। सो आप कौन सी स्किल से स्टार्ट करेंगे, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, ऑन योर एजुकेशनल बैकग्राउंड। अगर आपने एमए इंग्लिश किया हुआ है, अगर आप एमए किया हुआ है, मास्टर्स है, ग्रेजुएशन है, जो भी है, आप अगर इंग्लिश में किया हुआ है तो यू कैन बी अ वेरी गुड कंटेंट राइटर, कॉपी राइटर, आप राइटर बहुत अच्छे हो सकते हैं। अगर आपकी बिजनेस से रिलेटेड कोई है तो आप बिजनेस प्लानर बहुत अच्छे हो सकते हैं। आप अकाउंटिंग की सर्विसेज दे सकते हैं, फाइनेंस की सर्विसेज दे सकते हैं।
इसके अलावा अगर आपने कोई मेडिकल या साइंस से रिलेटेड है, तो आपके लिए वो भी, उसके लिए आप उस अपनी फील्ड से रिलेटेड कंटेंट राइटिंग का काम कर सकते हैं। आप अपनी फील्ड से रिलेटेड ट्यूटरिंग ऑफर कर सकते हैं, उससे रिलेटेड अपना आप ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं। सो before choosing any skill, think on yourself, that what do you like। ठीक है, इसके अलावा एक और एस्पेक्ट होता है स्किल चूज करने के लिए, दैट इज योर इंटरेस्ट। बिकॉज अगर जब हम एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात करते हैं, सो चाहे किसी ने एमबीए किया हुआ है, एमबीबीएस किया हुआ है, कोई डॉक्टर इंजीनियर है, जो भी है, लेकिन हो सकता है उसके अंदर कोई एक और ऐसी स्किल हो जो कि उसके एजुकेशन बैकग्राउंड से रिलेवेंट नहीं है, लेकिन वो उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। फॉर एग्जाम्पल, कई डॉक्टर्स होते हैं जो कि आर्टिस्ट बहुत अच्छे होते हैं, वो ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, स्केचिंग्स बहुत अच्छे कर लेते हैं। सो ऑल्दो उनकी फील्ड एजुकेशनल फील्ड हो रहा है, लेकिन वो इस चीज़ के अंदर ऑलरेडी उनके अंदर है, सो इसे लेके वो ज़्यादा अच्छी फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। सो इसी तरह से खुद बैठ के सोचिए, खुद को पूरा घंटा टाइम दीजिए ओनली विद यू, विदाउट एनी मोबाइल, विदाउट एनी डिवाइस, विदाउट एनी पर्सन, जस्ट टॉक टू योर सेल्फ, जस्ट सिट and talk to yourself with a cup of tea and ask yourself that what do you want to do। अगर आपकी फॉर एग्जांपल कि हम जब बच्चे आते हैं ना, हमारी जो जनरेशन थी, आप वाली की बात नहीं कर रही हूँ, जहाँ जब हम थे ना, तो हम जब मैट्रिक में आते थे ना, हमारे ऊपर एक फोर्स होता था कि डॉक्टर इंजीनियर बनना है, साइंस रखना है या मैथ्स रखनी है, बस बायोलॉजी रखनी है, मैथ्स रखनी है। लेकिन हमारे अंदर एक होता था कि नहीं, मुझे तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग करनी है, मुझे टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग करनी है, मैं तो उधर जाना चाहता हूँ। लेकिन वो बस एक सोशली और फैमिली वाइज एक होता था, सो हम फिर उधर चल पड़ते थे। लेकिन वो जो हमारे अंदर वो एक स्किल होती थी ना, एक वो जो है विश होती थी, वो रहती थी। तो अपनी आप वो विश दोबारा ला सकते हैं अपनी इस स्किल्स के अंदर, आप फ्रीलांसिंग में आके। सो ये सिर्फ आप खुद को बता सकते हैं कि आपने कौन सी स्किल अडॉप्ट करनी है। मैं या कोई और आपको सिर्फ ये गाइड कर सकते हैं कि कौन कौन सी स्किल्स अडॉप्ट की जा सकती हैं, उनमें से चूज़ क्या करना है, डिपेंड्स ऑन ऑल यू। और जब आप खुद को 1 घंटा दे लें और आप कोई 5-10 स्किल्स हुए हैं उनको शॉर्ट लिस्ट कर लें, सो आफ्टर दैट यू कैन डिस्कस विद मी कि मैंने ये स्किल्स शॉर्ट लिस्ट की हैं और मैंने इस बेस के ऊपर ये स्किल्स शॉर्ट लिस्ट की हैं। सो उसके बाद फिर हम जब डिस्कशन करेंगे, तो फिर उसमें से हम कोई 2 या 3 या कोई एक जो स्किल है उसको फाइनलाइज करके उस पर काम स्टार्ट कर देंगे आपका। ठीक हो गया। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है इसके अंदर आपकी अपनी डेडिकेशन। एंड कीप इन माइंड कि अगर आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर रहे हैं या पिछले 1 साल, 6 महीने, 1.5 साल से कर चुके हैं और अभी तक आपको कोई एक बहुत अच्छी, आप मंथली कोई एक बहुत अच्छी इनकम अर्न नहीं कर रहे हैं, सो आपको खुद को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। इस सेंस में कि अगले 6 महीने तक आपको ये अपने माइंड से निकालना पड़ेगा कि आप यहाँ से कुछ अर्न करेंगे। अगले 6 महीने तक अपने माइंड से आपको टोटली निकालना पड़ेगा कि आपने यहाँ से कुछ कमाना है, यहाँ से अगले 6 महीने तक आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन 6 महीने अगर आप टोटली डेडिकेशन के साथ खुद के ऊपर काम करेंगे, अपने स्किल्स के ऊपर काम करेंगे, एक जो रोड मैप आपको दिया जाएगा, उस रोड मैप को प्रॉपरली फॉलो करके काम करेंगे, तो 6 महीने के बाद आपकी सक्सेस स्टोरी जो होगी वो पूरी दुनिया देखेगी। एंड दैट्स माई प्रॉमिस। आई एम वेरी सीरियस इन दिस। सिर्फ 6 महीने चाहिए होते हैं आपकी डेडिकेशन के, लेकिन वो 6 महीने की डेडिकेशन मीन उसके अंदर कंसिस्टेंसी चाहिए, रेगुलरिटी चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, आपका दिल से काम करना चाहिए उसके अंदर। और उसके अंदर ये नहीं सोचना कि आपको कुछ आएगा, आपको आएगा नहीं। इनफैक्ट आपको कई जगहों पे लगाना पड़ेगा, कहीं पेड जो कैन से टूल्स होंगे जो आपको मे बी बाय करने पड़ेंगे। ज़रूरी नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन योर स्किल। आई एम जस्ट गिवन एग्जांपल कि आपको 6 महीने लगाना भी पड़ सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप ब्लॉग स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आपने एक वेबसाइट बनानी है, वेबसाइट के लिए आपको डोमेन और होस्टिंग चाहिए होगी, सो वो आपको पे करना पड़ेगा। अगर आप ई कॉमर्स की तरफ जा रहे हैं तो वहाँ पे बहुत सारे टूल्स होते हैं जो कि हमें बाय करके काम स्टार्ट करना पड़ता है, उनके ऊपर प्रैक्टिस करनी पड़ती है, सो वो टूल्स आपको बाय करने पड़ेंगे। सो इन एवरी स्किल दे कैन बी सम थिंग्स कि जो चीज़ जहाँ पे आपको हल्का फुल्का कुछ पे करना पड़ता है खुद को सीखने के लिए, ग्रूम करने के लिए, प्रैक्टिस के लिए। सो ये 6 महीने इज़ लाइक एन इंटर्नशिप कि जहाँ पे अनपेड इंटर्नशिप होती है और आपको आने जाने का खर्चा भी नहीं मिलता, वो भी आपको अपने पॉकेट से लगाना पड़ता है। सो दिस इज दैट सेम थिंग। सो आई होप इसके बाद आप जो भी जितने भी न्यूबीज़ हैं उन सबको ये सारा क्लियर हो जाएगा कि फ्रीलांसिंग क्या है, और इसको अगर स्टार्ट करना है तो उसके लिए आपको मेंटली खुद को किस हद तक प्रिपेयर करना है।
और इसमें डिस्करेज होने वाली कोई बात नहीं है कि अगर 6 महीने कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन 6 महीने के बाद बहुत ही अच्छा पीरियड और बहुत ही एक फ्रूटफुल पीरियड जो है वो आपका वेट कर रहा है। लेकिन इट डिपेंड्स ऑन ऑफ कोर्स दिस 6 मंथ, जितना ये 6 मंथ जितना आप पानी डाल देंगे अपने पौधे को, 6 महीने बाद उतना ही मीठा फल मिलेगा आपको उस पौधे से। सो अभी मैं आपको थोड़ी कुछ मेन स्किल्स बता देती हूँ जो कि अडॉप्ट की जा सकती हैं। सबसे पहले होती है एक जो बहुत ही कॉमन हुई हुई है आजकल, दैट इज़ ग्राफिक डिज़ाइनिंग। ग्राफिक डिज़ाइनिंग में क्या होता है कि आप इमेजेस डिज़ाइन करते हैं, बैनर्स डिज़ाइन करते हैं, आप लोगोस डिज़ाइन करते हैं। कुछ जो भी आपको ग्राफिक्स इमेजेस इंटरनेट पे कहीं भी किसी भी तरह नज़र आते हैं, सोशल मीडिया पे हो गए, किसी बिजनेस से रिलेटेड हो गए, किसी का लेदर का बिजनेस है, उसकी कोई लोगो नज़र आ रहा है, उसके प्रोडक्ट्स नज़र आ रहे हैं आपको, जो पिक्चर्स उसने लगाई हुई होती हैं, वो सब ग्राफिक डिज़ाइनर्स ने डिज़ाइन की हुई होती हैं, उसको एडिटिंग की होती है, उसको नीट एंड क्लीन और उसको इस तरह से अट्रैक्टिव बनाया हुआ होता है, जो फिर उसके बाद वो आपको वहाँ पे नज़र आ रही होती हैं। इसके अलावा ग्राफिक डिज़ाइनिंग में ये आ जाता है जो आपके फेसबुक के ऊपर या दूसरे सोशल मीडिया के ऊपर आपको जो एड्स नज़र आती हैं, उनके अंदर जो इमेजेस होते हैं बड़ी अट्रैक्टिव से, एक प्यारी सी लड़की हंस रही होती है और कुछ सेल कर रही होती है, कुछ बता रही होती है, कोई मैसेज कन्वे कर रही होती है। सो वो सब ग्राफिक डिज़ाइनर्स करते हैं। सो इमेजेस, लोगोज, बैनर्स, पोस्ट, इन सब के अलावा वीडियो एडिटिंग आ जाती है। ग्राफ वो भी काइंड ऑफ ग्राफिक डिज़ाइनिंग ही है। उसके अंदर ये जो आपको डिफरेंट वीडियोस नज़र आती हैं वो भी सब वो एडिटेड होती हैं। उसमें थोड़ा बहुत एडिटिंग इस तरह से होती है, कहीं पे किसी की वॉइस क्लैरिटी की होगी उन्होंने, किसी के अंदर अच्छा टच दिया होगा, उसको ज़्यादा विजिबल किया होगा, ज़्यादा नीट एंड क्लीन किया होगा। सो ये सब ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आता है। सो अगर आप ज़्यादा क्रिएटिव हैं, आपका माइंड ज़्यादा आर्ट की तरफ है, आप अच्छी ड्राइंग कर लेते हैं, आपको एस्थेटिक सेंस अच्छी है, आप कलर्स अच्छे चूज़ कर लेते हैं, सो फिर आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग की तरफ जाना चाहिए। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ जो नेक्स्ट स्किल जिसकी भी मैं बात करूँगी, दैट इज़ राइटिंग। राइटिंग जो है ये इसके लिए आपका एजुकेशन बैकग्राउंड मैटर करता है। वो इस सेंस में कि अगर आप अपनी स्किल्स दे रहे हैं फ्रीलांसिंग के ऊपर, सो वो स्किल सिर्फ पाकिस्तान के लोग नहीं लेंगे, वो इंटरनेशनल वर्ल्ड में आपने स्किल्स देनी है और इंटरनेशनल लैंग्वेज में देनी है, दैट इज़ इंग्लिश। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप डेफिनेटली राइटिंग में आएँ। अगर आप बिल्कुल आपको राइटिंग का कुछ नहीं आता तो भी मैं आपको सिखा दूंगी। बहुत सारे लोग हैं ऐसे, ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर बहुत सारा कंटेंट पड़ा है ऐसे जहाँ से आप राइटिंग सीख सकते हैं और एक बहुत अच्छे प्रो लेवल तक जा सकते हैं अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है। अगर इंग्लिश अच्छी नहीं है तो भी आप ये कर सकते हैं अगर आप डेडिकेटेड हैं। लेकिन उसके लिए फिर वही बात कि आपको उसके लिए ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी, ज़्यादा पेशेंस रह के, ज़्यादा सब्र के साथ आपको काम करना पड़ेगा। उसमें ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड होगा आपको एक अच्छी अर्निंग पॉइंट तक पहुंचने के लिए। राइटिंग में क्या क्या आता है? राइटिंग में आर्टिकल्स आते हैं, ब्लॉग्स आते हैं, वेबसाइट का कंटेंट आता है, सोशल मीडिया के ऊपर जो लिखा हुआ सब कुछ नज़र आता है आपको, वो कंटेंट आ जाता है। सो इन शॉर्ट मतलब किसी भी तरह की जो राइटिंग होती है वो राइटिंग के अंदर आ जाती है। राइटिंग के आगे से बहुत सारी सब डोमेन्स होती है ना, जैसे मैंने नाम लिया अभी, वेब कंटेंट, सोशल मीडिया, ब्लॉगिंग, रिसर्च आर्टिकल्स, कॉपी राइटिंग, न्यूज़ लेटर्स और न्यूज़ इट्सेल्फ, जो न्यूज़पेपर के ऊपर या डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स के ऊपर न्यूज़ लिखी हुई नज़र आती हैं, वो भी राइटर्स ही लिखते हैं। राइटर्स वो भी, ये राइटिंग जो फ्रीलांसिंग स्किल है इसी का एक काम है। सो दैट्स अ वेरी ब्रॉडर टर्म, राइटिंग की जो स्किल होती है। तो इसको जब हम करने लगेंगे तो फिर हम उसको शॉर्ट करके हम एक डिफाइन करेंगे कि हमने स्टार्ट में किसको चूज़ करना है, किसकी तरफ जाना है। अब आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन होगा कि मैंने कहा कि अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो भी आप ये कर सकते हैं। सो अब ये क्वेश्चन होगा कि फिर हम कैसे कर सकते हैं? सो फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि सबसे पहले कि आपको इंग्लिश के साथ इन टच होना पड़ेगा। इस तरह से इंग्लिश की पोस्ट पढ़ें, इंग्लिश की न्यूज़पेपर्स पढ़ें, इंग्लिश की मूवीज़ देखें विद सबटाइटल्स, जिनके नीचे सबटाइटल्स होते हैं। उर्दू में डबिंग हो उनकी और नीचे सब टाइटल्स हों, और आपका फोकस, कान तो ऑलरेडी सुन रहे होंगे उर्दू, और आपका फोकस जब वो ऑल इन ऑल उन सब टाइटल्स पे होना गया। अगर एक मंथ में आप 15 मूवीज़ देख लेते हैं ना, तो आपने पीछे कभी इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ा ना, तो आपका वो सारा कवर हो जाएगा, बिलीव मी, एंड इट हैपन। ये सीरियसली मैंने दो मेरे साथ ऐसे केसेस हैं जिनको मैंने इस स्ट्रैटेजी के थ्रू कंटेंट राइटिंग जो है वो स्टार्ट करवाई हुई और वो बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं।
ओके, राइटिंग का भी हो गया हमने, उसके बाद हमने ग्राफिक डिज़ाइनिंग का देख लिया, और थर्ड चीज़ जो बहुत इन है और जो बहुत इजी लोग कर लेते हैं, मतलब उसके साथ लिए कोई बहुत ज़्यादा एजुकेशन बैकग्राउंड इन्वॉल्व नहीं होता, वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया मैनेजर कह लें, या सोशल मीडिया में किसी भी तरह से अगर कोई भी स्किल होती है, वो सब इसके अंदर आ जाता है। और क्या क्या उसमें जॉब्स हम कर सकते हैं, हम किसी बिजनेस का पेज मैनेज कर सकते हैं, हम किसी बिजनेस को उसकी एड्स रन करके दे सकते हैं, हम किसी बिजनेस को सोशल मीडिया पे प्रमोट कर सकते हैं एज एन इन्फ्लुएंसर। हम सोशल मीडिया के ऊपर जो कोई बिजनेस हो, जब उसका पेज मैनेज कर रहे होंगे, तो हम उसके जो क्लाइंट्स होते हैं, जो उनको मैसेज आ रहे होते हैं, उनको रिस्पॉन्ड करते हैं, उनकी पोस्ट के नीचे जो कमेंट्स आ रहे होते हैं उनको रिप्लाई करते हैं फ्रॉम द साइड ऑफ द ओनर, मतलब ऑन द बिहाफ ऑफ द ओनर दैट बिजनेस। और सिर्फ फेसबुक नहीं होता है इसमें, सोशल मीडिया के अंदर फेसबुक, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, ट्विटर, लिंक्डइन, ये सब कुछ सोशल मीडिया में आते हैं। ठीक है, सो दैट मतलब सोशल मीडिया के ऊपर कोई भी काम, अब जितने आपको पेजेस नज़र आते हैं जो कि ऑनलाइन सेलिंग कर रहे हैं, वो खुद एक बंदा मैनेज नहीं करता, उनके पीछे टीम होती है, टीम में 3 से 4, एटलीस्ट 3 से 4 लोग होते हैं। कोई एक ग्राफिक डिज़ाइनर होगा जो डिज़ाइनिंग कर रहा होगा पोस्ट, एक राइटर होगा जो कंटेंट लिख रहा होगा, और एक मैनेजर होगा, सोशल मीडिया मैनेजर होगा, जो कि सोशल मीडिया को मैनेज कर रहा है कि कब एड्स चलानी है, कैसे एड्स चलानी है, किस तरह से कंटेंट को कहाँ प्लेस करना है, इमेज को कहाँ प्लेस करना है, वीडियो को कहाँ पर लाना है, क्लाइंट्स को कब जो आगे से लोगों के रिस्पॉन्ड मैसेजेस आ रहे हैं उनको कब कब और कैसे कैसे रिप्लाई करना है, वीक में कितनी पोस्ट करनी है, मंथ में कितनी पोस्ट करनी है, दिस ऑल थिंग्स कम अंडर द सोशल मीडिया मैनेजर। सो ये बहुत ज़्यादा इन है, बिकॉज विद द पास ऑफ टाइम बिजनेसेस बढ़ रहे हैं, और हर बिजनेस क्योंकि डिजिटल हो रहा है, सोशल मीडिया के ऊपर आ रहा है, सो हर बिजनेस को ऊपर कोई चाहिए साथ में अपने सोशल मीडिया मैनेजर, एज अ मैनेजर उसको सोशल मीडिया को हैंडल करने के लिए। सो ये बहुत ही ज़्यादा इन स्किल है, और इसको सीखने के लिए कोई बहुत ज़्यादा आपका एजुकेशन बैकग्राउंड होता है वो इन्वॉल्व नहीं होता। आप एक अच्छा कोई भी कोर्स पकड़ें यूट्यूब से या कहीं से भी, और कि अच्छा मेंटर आपको मिल जाए, सो आप इसके अंदर बहुत इजीली और बहुत जल्दी इसको आप सीख के इसको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, ये सिर्फ 3 स्किल्स का मैंने अभी इंट्रोडक्शन दिया, एंड दैट्स इनफ आई थिंक। इन 3 स्किल्स का जब आपको इंट्रोडक्शन हो जाता है, आप इन 3 स्किल्स को गूगल के ऊपर जाके देखेंगे, तो फिर आगे से मज़ीद आपका खुद ही माइंड खुल जाएगा, खुद ही आपको और मज़ीद रास्ते नज़र आने लग जाएंगे, और आपको समझ आ जाएगी कि आपको इन तीनों में से कोई चूज़ करनी चाहिए क्या किसी और तरफ जाना चाहिए। वैसे कोई भी न्यूबी हो तो उसको मैं यही सजेस्ट करूँगी कि इन तीनों में से ही कोई चूज़ करें, किसी और तरफ मत जाएँ। किसी और, क्योंकि इसके अलावा अगर वेब डेवलपमेंट की आ जाती है, ऐप डेवलपमेंट की आ जाती है, कोई कोडिंग की आ जाती है, तो वो सब टेक्निकल काम होता है, उसमें आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड थोड़ा मैटर करता है। और अगर उसको छोड़ के एजुकेशनल बैकग्राउंड को थोड़ा इग्नोर करके चलेंगे, जी वो मैटर नहीं करता, तो फिर आपको एफर्ट बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। कि अगर आप कोई प्रोग्राम डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, तो उसकी जो कोडिंग होती है, उसकी जो लैंग्वेजेस होती है, वो थोड़ा टेक्निकल काम होता है, वो इतना ईजिली सबको समझ में नहीं आ जाता, उसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट रिक्वायर होती है, अगर आपका पहले इस चीज़ से इंटरेक्शन नहीं हुआ हुआ तो। मैं उस सब की बात नहीं करूँगी, क्योंकि वो सब मेरी फील्ड नहीं है, मैं उनके लिए कोई डिटेल में किसी को ना कोई आंसर कर सकती हूँ, ना कुछ बता सकती हूँ। ओके, और एक और चीज़ रहेगी, एक और स्किल रहेगी जो कि बहुत ज़्यादा है, अमेज़ॉन के लिए वर्चुअल असिस्टेंट्स। अमेज़ॉन लास्ट ईयर पाकिस्तान में आया, और जब से ये पाकिस्तान में आया है, बहुत ज़्यादा इसका स्कोप चल पड़ा है पाकिस्तान में, इसके वर्चुअल असिस्टेंट्स को लेके। वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है कि अमेज़ॉन जो है वो एक इंटरनेशनल कंपनी है जो कि प्रोडक्ट्स को जो है वो प्रोवाइड करती है, प्रोडक्ट्स डिलीवर करती है, और वहाँ पर जो अमेज़ॉन है, वहाँ पे लोग जब बिज़नेस ओनर्स आते हैं वहाँ पे बनाते हैं, तो अमेज़ॉन थोड़ा ट्रिकी इन द सेंस कि वहाँ पे कैसे कंपनी बनानी है, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, कैसे वेरिफ़िकेशन करनी है, और जो प्रोडक्ट्स अपलोड करने हैं वो कैसे करने हैं, उनके इमेजेस किस तरह के होने चाहिए, उनकी जो वहाँ पे राइटिंग होगी, इमेजेस के नाम होंगे, जो कीवर्ड्स यूज़ करने हैं वो किस तरह से होने चाहिए, कस्टमर्स को कैसे लेकर आना है अपने, क्योंकि वहाँ पे अगर अमेज़ॉन के ऊपर भी हज़ारों कंपनीज़ हैं, सो वो दूसरी कंपनीज को छोड़ के कस्टमर आपके पास क्यों आए, इन सब चीज़ों को हैंडल करना बिजनेस ओनर का काम नहीं होता। जो बिजनेस लोग वहाँ पे अपनी चीज़ें सेल करना चाहते हैं, वो सिर्फ एक बिजनेसमैन होता है। उस बिजनेसमैन को सिर्फ ये पता है कि मैंने अपना प्रोडक्ट कैसे बनाना है, उसके कैसे मैन्युफैक्चर करना है, और कैसे फिर आगे उसको मार्केट में जाके तो उसकी मैंने क्या प्राइसिंग देनी है, और क्लाइंट से कैसे डील करना है। लेकिन अब बिजनेस ओनर का
और क्लाइंट के मिलने तक का जो सफ़र है, और साथ सेंटर में जो अमेज़न के ऊपर आपका कंपनी बनाने का है, दिस इज़ अ ट्रिकी थिंग। हमें नॉर्मल जो बिज़नेस ओनर्स होते हैं उनको ये समझ नहीं आ रही होती कि कौन-कौन सी हमने जो है वो बैंक स्टेटमेंट्स वहाँ पे अपलोड करेंगे, कौन-कौन से हम आईडी वेरिफिकेशंस के लिए डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे तो हमारी बिज़नेस को जो है वो एक्सेप्ट करेंगे, हमें वहाँ पे अपना ऑनलाइन शॉप ओपन करने देंगे अमेज़न के ऊपर। सो ये सब चीज़ें जो पर्सन करता है इन बिटवीन, जो हैंडल करता है, उन्हें हम वर्चुअल असिस्टेंट कहते हैं। आपके बहुत बड़ा इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। कुछ कंपनी क्रिएट करके देते हैं सिर्फ, कुछ आगे से कंपनी को रन करके देते हैं, कुछ उसके टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। सो इसकी भी फिर मतलब वर्चुअल असिस्टेंट्स की भी फिर आगे से डिफरेंट टाइप्स आ जाती है। और क्योंकि मैंने इसके कंप्लीट नॉलेज है मुझे, लेकिन मैंने इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं किया हुआ। सो मैं भी इसलिए मैं इसको लेके आपको सिखाने का कोई वादा नहीं कर सकती, बट आई हैव सम पर्सन्स इन माई कॉन्टेक्ट जो कि इंशाल्लाह थोड़ी देर में ही आपको यहाँ पे अमेज़ॉन से रिलेटेड भी छोटी छोटी जो स्किल्स हैं वो सिखाना स्टार्ट कर देंगे इंशाल्लाह। और अभी जो मेरा फोकस होगा जिस स्किल के ऊपर, वो सिर्फ और सिर्फ राइटिंग होगी। मैं सिर्फ और सिर्फ राइटिंग के ऊपर करूँगी, और राइटिंग जो है ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। दैट्स अ वेरी 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 ब्रॉड टर्म, बहुत बड़ी स्किल है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा सब टाइप्स हैं। हम उन सब टाइप्स को इसके अंदर हैंडल करेंगे इंशाल्लाह। और इसके अलावा मेरे अलावा यहाँ पे आयशा है एक, आयशा जो है वो सोशल मीडिया का करवाएंगी आपको। सो उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, और मैं पर्सनली उन्हें मैसेज कर दूँगी कि वो भी जल्दी स्टार्ट कर दें, और किस तरह से उन्होंने स्टार्ट करना है वो भी ग्रुप के अंदर एक अपना रूट मैप दे दें, ताकि जो जो सोशल मीडिया का करना चाहता है वो उसके अकॉर्डिंग खुद को कर ले, अपने टाइमिंग्स वगैरह इनसे सेट कर ले। ठीक है, अभी एक आज के लेक्चर में हमने सिर्फ ये देखा कि फ्रीलांसिंग क्या होती है, इसका बैकग्राउंड क्या है, कौन कौन सी स्किल्स होती हैं, और उनमें से मैंने एंड पे सिर्फ जो मेन चीज़ मैंने अभी बताई है कि मैं जो है सिर्फ राइटिंग को लेके करूँगी, मैं इस कोर्स के अंदर सिर्फ आपको राइटिंग का सिखाऊंगी। सो अभी आपका होमवर्क ये है, आपने ये करना है कि जिन स्किल्स की मैंने बात की है, ये स्किल्स आपने गूगल के ऊपर सारी सर्च आउट करनी है, और मुझे इन स्किल्स के लेकर आपने एक मैसेज के अंदर आपने मुझे बताना है आपको क्या समझ आई है कि सोशल मीडिया में क्या क्या होता है। सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग और राइटिंग, इन तीनों की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, इन तीनों को आपने गूगल पे देखना है, और गूगल पे देखकर मुझे सिर्फ इन तीनों की डेफिनेशंस देनी है आपने। दिस इज जस्ट द होमवर्क फॉर टुडे, और ये करना है। मैं नेक्स्ट लेक्चर में पूछूंगी, मैं जो नहीं करेगा मैं उसे इंडिविजुअली मैसेज कर करके पूछूंगी कि भैया आपने मुझे ये नहीं किया। 5 मिनट लगेंगे आपको गूगल में, मोबाइल पे लिखना है कौन सा, उसमें लैपटॉप को की भी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे इस काम के लिए। आपको सिर्फ आपने सिर्फ गूगल मोबाइल पे खोले, उसके ऊपर लिखें, उस स्किल का नाम लिखें, नीचे डेफिनेशन आ जाएगी, उसको पढ़ें, जो आपको समझ आता है उसको अपनी वर्डिंग के अंदर मैसेज में मुझे इंडिविजुअल मैसेज कर दें। या अगर मैसेज में नहीं करना तो वो ये वीडियो आपको यूट्यूब पे नज़र आ रही होगी इस वक्त, तो आप यूट्यूब के नीचे कमेंट्स में कर दें, जैसे आपको सूटेबल लगता है वैसे कर दें, लेकिन लाजमी करना है। विदाउट दिस आई विल नॉट प्रोसीड विद द नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर जो है वो भी मैं इंशाल्लाह कल अपलोड कर रही हूँ यहाँ पे, जिसमें हम राइटिंग को प्रॉपर स्पेसिफिकली राइटिंग को स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले मुझे ये होमवर्क चाहिए आपका, जिसका ये हम अभी रात 12, 2, 1, 2 या सुबह मैक्सिमम 8 बजे तक मुझे जिस चीज़ के मैसेज नहीं आएंगे, मैं उन सबको इंडिविजुअली मैसेज कर करके कहूँगी कि मुझे मुझे बताओ, मुझे डेफिनेशन दो, मुझे होमवर्क दो। सो इंशाल्लाह इसी तरह से उंगली पकड़ के मैं चलूँगी। मुझे से बहुत ज़्यादा लोग नहीं चाहिए अपने साथ, बिकॉज़ फिर अब जैसे मैंने, क्योंकि इसी तरह से चलना है कि जो होमवर्क नहीं करेगा ना, या जो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, मैंने उसको इंडिविजुअली मैसेज कर करके कहना है। सो बहुत ज़्यादा लोग होंगे तो मेरे लिए भी प्रॉब्लम हो जाएगी, मैं वो क्वालिटी नहीं दे पाऊँगी। बिकॉज़ मैं अगर यहाँ पे 1 घंटा, आधा पौना घंटा निकाल के बैठ के ये आपसे बातें कर रही हूँ, सो दिस इज़ नॉट एन ईज़ी थिंग फॉर मी। मेरे पास फैमिली है, मेरे बच्चे हैं, घर है, अपना मुझे ऑनलाइन वर्क देखना होता है। सो मेरे लिए ये 15-20 मिनट या आधा पौना घंटा निकालना वाज़ वेरी टफ। अब आप देख लें तकरीबन 1 महीना हो गया है ये ग्रुप बनाए हुए, लेकिन मुझे ये इतना सा टाइम निकालने के लिए पूरा 1 महीना लग गया है, क्योंकि मुझे अपनी चीज़ें उसके अकॉर्डिंग मैनेज करने हुए कि इस किसी भी चीज़ के ऊपर इफेक्ट ना आए, और मैं अपना क्वालिटी टाइम भी आप लोगों को दे सकूँ। तो अब अगर मैंने यहाँ पे आके इतनी एफर्ट करके ये टाइम दिया, तो मुझे इस टाइम को वेस्ट नहीं करना। ये टाइम इज़ द मनी ना, टाइम इज़ द रियल मनी। मैं टाइम दे रही हूँ आपको, मैं आपसे कोई पैसे नहीं ले रही हूँ, सिर्फ आपसे आपकी कंसिडरेशन मांग रही हूँ। और मैं ये क्यों कर रही हूँ कि ये ग्रुप क्यों बनाया हमने, वो मैं पहले भी पर्स बता चुकी हूँ। आई जस्ट वांट टू मेक अ कम्युनिटी ऑफ द सैलरीड फीमेल फ्रीलांसर्स सो दैट वी कैन इंटरेक्ट वेयर एवर वी कैन, एंड वेयर एवर वी हैव टू, वी कैन सपोर्ट ईच अदर, वी कैन एम्पावर ईच अदर।
और सबसे बड़ी बात कि अगर आई एम डूइंग दिस फ्री ऑफ कॉस्ट, आई एम जस्ट डूइंग इट फॉर आर नोबल कॉज, दैट इज जस्ट फॉर सदका जारिया, बिकॉज मेरे पास स्किल है। सो मुझे इंडिविजुअली, मैंने बहुत लोगों को इंडिविजुअली हाथ पकड़ के चलाया हुआ है, बट नॉट लाइक इन दिस फॉर्म ऑफ द ग्रुप। ओके, सो इंशाल्लाह आप इस ग्रुप में चलेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे, एंड आई एम होपिंग फॉर दैट एवरीबॉडी विल डू इट्स होमवर्क। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।